परसों आया नहीं था क्या तू? कब सर? आया नहीं था क्या तू परसों? कब की? परसों नहीं आई तो थी सर, ये सैटरडे। डायग्राम कब बनाए थे पर आपने सर? ले, होमवर्क दिए थे गधे, किए तो होंगे नहीं तुमने। सर जी आपने होमवर्क दिए थे सर? चलो फालतू परेशान नहीं करो, इधर देखो। ये सभी के सभी सिचुएशंस जो हैं, इन सभी में हमें नेट रिजल्टेंट निकालना है। कहाँ पर निकालना है? सेंटर पे निकालना है। नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? ठीक है। तो ये R1 और R2 है। R1 और R2 जो है हमारे, वो उनके R1 और R2 रेडियस, ये आधे आधे सर्किल है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सेंटर पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी B1। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक हो गई तुम? सर। पक्का? यस सर। क्या हो गया था? खून खत्म हो गया था तुम्हारे शरीर में? यस सर। फिर पिया तुमने किसी का? 2 लोगों का। किस लोग, किन किन लोगों का? तो 2 लोग थे, एक तो मेरे फैमिली में थे और एक पापा के फ्रेंड थे। चलो ठीक है। तो ऐसे खून ऐसे कैसे खत्म हो जाता है तुम्हारा? पहली बार तो है नहीं खाना ये नहीं हुआ है? खाने। पहली बार तो है पहली नहीं ऐसा? बार ही हुआ सर। अच्छा, खाना ना खाने की वजह से खत्म हो गया? तो वो हीमोग्लोबिन कम था, फिर बीपी लो हो गया था तो बेहोश हो गए, तो उन्होंने, डॉक्टर ने तो यही बोला खाना नहीं खाया था तुमने तो। तुम खाना नहीं खाती हो? मतलब कम खाते होंगे। क्यों कम खाती हो? अच्छा नहीं लगता। खाना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? मतलब जो अच्छा खाना होता है वो अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्या अच्छा लगता है फिर? सर अभी लॉकडाउन है, घर में बंद है, क्या यही कुछ भी बना देते तो वो जबरदस्ती थोड़ी। तो मतलब जैसे तुम्हें घर में अगर बना करके लोग अच्छी अच्छी चीजें बनाई, तो लॉकडाउन में तो बहुत कुछ बनाया ही था। हाँ तो तो वो फिर सब भी अच्छा नहीं सर वो तो शाम को अच्छा बनेगा, सुबह तो कभी इन्होंने दाल बना दी कभी कुछ, तो वो लगा। रोज थोड़ी चलेगा। बेचारी, दाल खिला रहे हैं उसको, ऐसा नहीं चलेगा ना। देखो, दाल में भी अपना स्वाद है, दाल के भी अपने मजे हैं। तो मेरा जो मानना है वो तो यही है कि तुम्हें थोड़ा सर सा। हमें ऐसा लग रहा है सर आप दाल लवर हो। क्या हो? दाल लवर। दाल तो अच्छी होती है ना, कितनी मस्त होती है। मस्त होती सर। हैं? दाल तुम लोग ने प्रदीप सर के हाथ की दाल नहीं खाई भाई साहब? बुला लेना सर, सब क्यों लोग सर, आएंगे। बहुत खराब बनाते। अरे बहुत अच्छी, क्या दाल बनती है भाई साहब। प्रदीप उधर का है ना, बिहार वाले साइड का, बिहारी टाइप का आदमी है ना प्रदीप। तो प्रदीप सर के खाने बनाना, तो प्रदीप सर का खुद से मन ही है। अब मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ। हाँ, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि प्रदीप जो है बहुत बहुत जायकेदार नॉनवेज बनाता है। अब मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन वो बनाता अच्छा है। और खा लेना सर। नहीं, और उसी तर्ज पे उसकी दाल भी बहुत अच्छी है। मतलब दाल तो उसकी वाकई में बहुत अच्छी है, मैंने कई बार खाई और सबको अच्छी लगती है। मतलब मैंने घर पे भी बुला के प्रदीप को बनवाई है, घर वाले भी एकदम खुश, आ हा हा क्या दाल बनाई है। तो दाल तो वो अच्छी बनाता है। ठीक है, और भी प्रदीप और भी चीजें बहुत अच्छी बनाता है जो आप बिहार। दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे सर। हाँ, ठीक ठीक। तो ये है। खैर, जो खाने में क्या है वंशिका, यस खाने सर। में खाने में मतलब कुछ लोगों को शौक होता है खाने का। कुछ मतलब ऐसे लगता है कि खाना अच्छा, मतलब जैसे मैं बताऊं, मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ। मेरा छोटा भाई क्या है, उसको कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। वो उसमें है, सीआरपीएफ में है, मतलब फौज में है वो, कह सकते हो सीआरपीएफ सेंट्रल मिलिट्री है, तो फौज में है। और लेकिन उसको कुछ भी खास अच्छा खाना लगता नहीं है। लेकिन मेरा क्या है, मेरे को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। मतलब थोड़े ढंग से बनाई गई हो, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, और खास करके मेरे को ट्रेडिशनल चीजें बहुत पसंद है। हाँ, अभी तो बैचलर हैं, बस ब्याह होने वाला है उनका। तो
ट्रेडिशनल चीजें मैं कह रहा था मेरे को ट्रेडिशनल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ट्रेडिशनल मतलब जैसे कि मैं बता गुड इवनिंग गुड इवनिंग मतलब टाइम पे आया करो। सर। वो सर हमें वो तो मैं कहानी पता नहीं कैसे सुनाने में लग गया जब वंशिका आ गई ना, तो कहानी सुनाने में लग गया, नहीं तो मैं तो अभी शुरू करने ही वाला था। तो जो बात मैं कहना चाह रहा था वो बस इतनी सी बात थी कि खाना जो है, मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो खाने को मतलब बहुत ऊंचे लेवल पे रखता हूँ। मेरा जो है मेरा मन में ऐसा है कि मेरे पास जब थोड़ा सा पैसा सा आ जाएगा ज्यादा सा, तो मैं खेती की जमीन खरीदूंगा, बढ़िया खेत के बीच में एक वो बनाऊंगा, झोपड़ी टाइप की, झोपड़ी वाला घर पूरा फुल, चारों तरफ खेत होगा, बीच में झोपड़ी वाला घर बहुत टॉप का, और उधर ही पीपल वीपल का पेड़ लगा होगा। और जो भी खाना बनेगा मेरा, मैं केवल चूल्हे पे खाना बनाऊंगा या फिर बनाने में भी मुझे अच्छा लगता है। और खाना मतलब जो है मन से बनना चाहिए। मन से मेरा मतलब है कि जो भी खाना बना रहा है उसको खुशी होनी चाहिए खाना बनाते टाइम। मैं खाना बना रहा हूँ तो सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। अब वो कुछ भी बना ले, कुछ भी मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बना रहे हो, वेजिटेरियन में कुछ भी बना ले, ये मेरी पर्टिकुलर पर्सनल फिलॉसफी है। ये खाना जो है वो मन से अगर किसी ने बनाया ना तो वो अच्छा बनता है, और फिर वो लगता भी बहुत अच्छा है। तो मतलब जैसे जैसे लेवल जो मेरे लिए खाने का है ना, वो भगवान जैसा लेवल है, गॉड टाइप का लेवल मेरे लिए खाना बहुत फूडी हो बहुत सर आप मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए खाना, और अच्छा खाना खास करके। अच्छे खाने का मतलब ये नहीं पिज्जा बर्गर टाइप की चीज, अच्छे खाने का मतलब है अच्छे तरीके से बनाया गया। डोसा चाउमीन। नहीं ऐसा मतलब मैगी कुछ भी मतलब कुछ भी, डोसा सांभर, डोसा वो डोसा भी अच्छा लगता है मेरे को। वो दाल बाटी। दाल बाटी तो औसम, बिल्कुल मेरा फेवरेट है। सांबर बड़ा। इडली। सांभर वड़ा, हाँ मतलब ये सब फेवरेट है मेरे, मतलब फेवरेट एकदम पक्के वाले फेवरेट है। तो जो है यही सब है अभी के लिए। अब इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इतनी सब कहानी वंशिका तुम्हें इसलिए बताई सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट माई पॉजिटिव वाइब्स फॉर फूड, और शायद तुम्हें अच्छा लगने लगे खाना। चलो, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट क्लास में जो छोड़ा था उसको कर लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता मुझे ये वाले 2-3 सवाल जो हैं ये मुझे कराने चाहिए। मैं नहीं करा रहा यार, ये वाले नहीं करा रहा मैं, तुम ही लोग भेजोगे मुझे करके। जो मुझे कराने का है वो ये वाला है, ये वाला मैं करा सर। देता हूँ। इसका तो आंसर आ गए थे पीछे वाले किसका के। किसका इसका आंसर आ गया, ये नो सर, सर सर्कल किया वाले था का। हाँ, इसका आंसर पता क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, जीरो, जीरो आएगी, जीरो। चलो वो करेंगे अभी। ऊपर वाले तीनों में से कोई पूछना है तो पूछ लो। सर। ये थर्ड वाला थोड़ा नहीं आया सर। थर्ड वाले में मैं बता देता हूँ तुम्हें करना क्या है। थर्ड वाले में ये जो ए से बी है, इसको लो इनफाइनाइट वायर है, और ये तो अपना सर्कल है ही, ठीक है। यस सर। इनफाइनाइट वायर लो, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट वायर ही है ना, इधर से आया बहुत दूर से, इधर से बहुत दूर से इधर गया, और बाकी तो ये सर्किल है। तो दोनों का, और दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आएगी। दोनों के कारण बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउट ऑफ द पेज आने वाली, दोनों के कारण। तो फाइनली दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड निकालो उनको ऐड कर दो। इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी कितनी होती है, इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? हम्म हम्म ईशा जैन तुम बताओ कितनी होती है इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आर दूरी पर? ईशा जैन यस सर। कितनी होती है? सर रुक जाओ, ईशा बता रही है, जल्दी बताओ ईशा, टाइम नहीं है अपने पास, बोलो। अरे यार सोनकर तुम बताओ। सर म्यू नॉट आई अपन 2 पाई ए। 2 पाई ए या फिर 2 पाई आर। और हाँ 2 पाई आर। सर्कुलर के कारण क्या होती है प्रिंस?
सर्कुलर रिंग के कारण, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? प्रिंस, क्या फॉर्मूला है? अरे उल्लू, सर रुक जाओ। उज्जवल तुम बताओ। म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बाई ए नहीं, आर आई बार आर आई बाय आर। आर या ये कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 नहीं है, नीचे 2 है। म्यू नॉट आई अपॉन 2a, 2 है नीचे, 4 नहीं है। हाफ सर्कल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 है। तो ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो मेरे हिसाब से तो आपसे हो जाने चाहिए। फिर हम एक आध क्वेश्चन और है जो मैंने नहीं दिया, मैं ये बहुत ही फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है सभी। कल नहीं किए क्योंकि टेस्ट था, मैं कुछ नहीं बोला, अभी करना है। सर मुझे ये सब समझ में कैसे आएगा? तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आज या कल में, सभी के पास भेजूंगा आज या कल में रिकॉर्डिंग, और इसकी पीडीएफ भी, तो उनको पढ़ लेना। आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। और मेनली जो है कुछ डेरिवेशन तुम्हें नहीं आएंगे तो वो डेरिवेशन मैं फिर से बता दूंगा, कभी मौका मिलेगा। लेकिन ओके तुम याद कर लेना फॉर्मूलों को, ठीक है। ओके पीडीएफ में जो सबके रिजल्ट आए होंगे ना, तुम्हें सब जगह दिख रहे होंगे। मैं दिखा देता हूँ, चलो। जैसे ये आया हमारा 4 + 5 बी नेट। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, रुक जाओ, ये तो एग्जाम्पल, इनको भी देख लेना। डायरेक्शन निकालना, जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, ये याद कर लेना। इनफाइनाइट वायर के कारण आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर कोई मतलब फाइनाइट लेंथ का वायर है, एक तो इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट लेंथ का वायर है, एंगल अल्फा बीटा बना रहा है या फिर फाई 1 फाई 2 ऐसे बना रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। समझ रही वंशिका? यस सर। वो हो जाएगा, सब आ जाएगा तुम्हें। वो चीजें ऐसी नहीं है कि जो तुम्हें आए ना, सब आ जाने वाली चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। और कुछ चीजें जो है डेरिवेशन तुमसे हो सकता कहीं पर पूरा समझ में ना आए, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ याद कर लेना, तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। और क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बोर्ड और नीट लेवल के क्वेश्चन बनने लगेंगे, बोर्ड और नीट। और हाँ, कल का नीट का पेपर जो है ना वो काफी सिंपल पेपर था, और लगभग 45 में से 35 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो टीचर लोग जो है, कॉम्पिटिटिव पढ़ाने वाले टीचर लोग हैं जस्ट लाइक मी, वो लोग अपने क्लास में करवाते हैं। मतलब देयर आर मैनी रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन तो लिटरली मैं अभी अपने कराए हुए क्वेश्चन में से खोल के दिखा दूंगा, वो क्वेश्चन आए। और बहुत सारे तो फॉर्मूला थे उसमें क्वेश्चन, जो तो बहुत सारे से मतलब है 2-3-4 फॉर्मूले थे, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना था केवल। मतलब कुछ याद करने वाला भी, लर्न करने वाली भी चीजें बहुत सारी थी। तो जिस भी महान व्यक्ति को लगता है कि नीट का पेपर बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नीट का पेपर इजी आता है, लेकिन वो ये है कि ज्यादा बच्चे देते हैं तो कट ऑफ हाई चली जाती है। तो यू जस्ट हैव टू पुश अ लिटिल हार्डर। जितना आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा और मेहनत करनी होती है। बहुत बहुत मतलब नजदीक नजदीक से बच्चे फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दे डोंट गिव देयर बेस्ट। तो जो भी बच्चा नीट के लिए पढ़ रहा है, कल का नीट का पेपर था, आज शायद मैं उसके सोल्यूशन की वीडियो भी बनाऊंगा शाम को, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी लगेगी आपको। उसमें 11th के भी क्वेश्चन है, 12th के भी हैं। और आप इसको थोड़ा समझना कि पेपर क्या, पेपर की मैं आपको वो भी दूंगा, क्या कहते हैं, ये कैसे कर दिया तुमने सर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी ना। सेंटर पे? यस सर। ये स्क्वायर थोड़ी है, ये रेक्टेंगल बना रहा था मैं, अलग अलग साइड है ए और बी। तो तुमने किया कैसे? सर हमने स्क्वायर माना तो सारी साइड सर ए मान ली हमने पहले तो। हाँ ठीक है सर, अगर सेंटर वाला पॉइंट हैगा उस पे से सर मान लीजिए नीचे वाले पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हाँ स्क्वायर है तो दो इक्वल हाँ हाँ पार्ट हाँ, में डिवाइड हो मतलब जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी, a/2। सर फिर हाइपोटेन्यूज लगाएंगे तो वो हाँ सेंटर से लेके कोई एक कोने तक की डिस्टेंस a/2 आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, सही है। नहीं, पर क्यों, ये सर फिर सेंटर से कोने तक की डिस्टेंस आ जाएगी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 आ हाँ जाएगी? सॉरी, हाँ a/2, हाँ उसकी जरूरत है। ठीक है तो एंगल फिर की सर, जरूरत पड़ेगी, एंगल की, एंगल हाँ की। तो फिर सर ये सबसे नीचे वाली जो वो है कि ना सरफेस, उसके लिए निकालेंगे तो
उसको सर B1 मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए इनवर्स आ रही है और उसका मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4i अपॉन √2। एंगल क्या लिया तुमने, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, एंगल कैसे लिए तुमने? साइन फाई 45 वन डिग्री, प्लस का अच्छा साइन फाई टू। 45 डिग्री तो हो सर जाएगा ना स्क्वायर में तो एंगल। हाँ वही ना सर, तो अपॉन अपॉन में √2 तो आ जाएगा हाँ एलसीएम हाँ लेंगे तो। हाँ, ठीक है ठीक है, चलो तो तो सर तुम फिर लोग सबका ठीक भी का ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक ठीक है, 4 का गुणा कर देंगे ओवरऑल, है ना, एक यस वायर का सर, निकाल के 4 का यस गुणा सर, कर देंगे। यस ठीक है, सर। तो बिल्कुल सही बताया इसने। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको ये वाला बता देता हूँ, तो आप इससे भी रिलेट कर लेना। तो ये मान लेते हैं अपन को वायर का लूप दिया हुआ है, कैसा रेक्टेंगुलर वायर लूप है, एक है ए एक है बी, और मतलब एक साइड ए एक साइड बी। तो अगर जैसे हम वायर ऊपर वाले वायर का के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो इस वायर की से सेंटर तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a/2। ये वाली दूरी हमारी परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी a/2। और यदि हम ए वायर मतलब जो ए लंबाई का वायर उसके कारण निकालेंगे तो उससे परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी बच्चों b/2, b/2। है ना। फिर उसके बाद एंगल, एंगल थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, ट्रिकी क्या है, सब ठीक ही है। एंगल निकालना होता है आपको, ये वाले एंगल चाहिए, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और इसको अल्फा डैश मान लो और इसको बीटा डैश मान लो। तो अगर आप अल्फा के लिए बात करो तो एंगल कॉस अल्फा बेसिकली आपको चाहिए। तो कॉस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी कि ए, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √a² प्लस b²। तो कॉस अल्फा अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस a अपॉन √a² प्लस b²। मैं सही कह रहा हूँ ना क्यों भाई साहब? ये बड़े वाले ट्राइंगल में देख लो, इस वाले ट्राइंगल में कॉस अल्फा, बोलो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नहीं सर, हमें बता दो। अरे पगले, तेरे को येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सा है, ये जो इसका हाँ वो, सर, हाँ ये टिल्ट डायगोनल, वाली। डायगोनल जो है। हाँ, डायगोनल वाली। अच्छा, ये डायगोनल निकालोगे कैसे, √a² प्लस b² करके। हाँ सर। हाँ, और बेस कितना है, अल्फा के साथ यस वाला सर। बेस होता है, अल्फा के साथ वाला बेस कितना है, a। यस सर। तो बस हो गया ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर। ठीक है, और ठीक है सर। उसी तरह कॉस बीटा हो जाएगा b अपॉन √a² प्लस b²। अब ये मैंने हिंट दे दी, और उसके ऊपर फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या लगाना है, एक वायर के कारण सिंगल एक वायर के कारण फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। हो जाएगा तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, कल ओके हम सर। ये बहुत कंपलसरी है ये सभी क्वेश्चन करने ऊपर वाले। और अब ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये मेरे करने का क्वेश्चन है। अरे ये तो दिया तो था मैंने, नहीं नहीं ये वैसे ही है, ये वैसे ही है जैसे ये है, ये वैसे ही है। तो इधर एक काम करते हैं अपन, इसमें थोड़ा सा हमारे पुराने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का भी मदद लगेगा। ठीक है ना, पुराने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का भी थोड़ी सी मदद लगने वाली है। चलिए भाई, मान लेते हैं क्वेश्चन यस। पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस r है। अ करंट I एंटर्स, बाहर से करंट I निकल के आ रही है, एंटर्स एट A एंड लीव्स एट C, इधर A पे घुसी और C पे निकल गई। अब सेज शोन इन फिगर, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर A से घुसेगी तो करंट के दो हिस्से हो जाएंगे A पर, एक इधर जाएगा I1 और एक टुकड़ा इधर जाएगा करंट का I2। बोलो हाँ या ना, यस जल्दी सर। बोलो, किसी को समझने में समस्या है तो बोलो। ईशा, नहीं है। यस सर, समझ में। ईशा तुम घर पे पक्का ना पढ़ाई कर रही हो? यस सर। क्योंकि मैं पता नहीं क्यों पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ तुमसे। तुम ना तो सवालों के जवाब देती हो, कुछ पूछो तो बता नहीं पा रही हो। कुछ समस्या है तो मुझे बताओ ना, अलग से टाइम चाहिए, कुछ पूछना है तो पूछो। बताओ बेटा। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर
टाइम चाहिए। मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ, अगर आपको लगे किसी दिन कि कोई चीज समझ में नहीं आई है और हो सकता है आप क्लास में ना पूछ पाओ किसी भी कारण से, डर के कारण या फिर समय के कारण, तो आपको क्या करना है, मेरे को पर्सनली मैसेज करना है। इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेज, यू आर फ्री टू कॉल। आप कॉल कर सकते हो मेरे को, ठीक है। रात में 10 बजे तक चलेगा। 10 के बाद मेरे को गुस्सा आता है जो भी फोन करता है, तो 10 के बाद फोन नहीं करना, 10 बजे तक चलेगा, ठीक है। और सुबह 7 बजे के बाद चलेगा, ठीक है। सर तो हमें एक डाउट है सर। हाँ बोल दे। सर आप ये बता दो सर, ये कंटेंट कब अपलोड होगा सर ऐप पर? ये फोटोस, ये सारी मतलब वीडियोस, रिकॉर्डिंग वगैरह सब। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में, मतलब पूरा तुम कह रहे हो तो 2 हफ्ते में, लेकिन ये तो सब नियर स्टार्टिंग बाय। से लेकर एंड तक? हाँ सर हम एंड तो दोबारा रिप्राइज हो जाएगा ना, दोबारा रिवाइज अच्छी तरह। नहीं, जो वीडियोस जो हमारे बनेंगे वो तो जब तक बनेंगे तभी आएंगे ना। जो स्टडी मटेरियल है वो आ जाएगा एप्लीकेशन पे। जो सर और आपने पहले रिकॉर्ड कर चुके हो, ये कह रहे सर वो वाली हाँ वो सब आ जाएगा। ऐप पर आएगा ना सर? हाँ ऐप पर आएगा, पहले उस पे भी आने लगे फिर ऐप पे भी आ जाएगा। सर हाँ बेटा, हाँ आपने बोला था ना वीडियो आपके आ जाएंगे, 1-2 दिन रुक सर जाओ। आपने थीटा लिखा तो ये 360 माइनस थीटा होगा ना? हाँ सॉरी माय मिस्टेक, ये 360 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा नहीं होगा, ये 360 माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा। सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी आएगा। देखो ये वायर है, वायर में करंट बढ़ती है ना, मतलब करंट बढ़ जाती है। अगर इसको आपको समझने में कोई थोड़ी सी समस्या है तो देखो मैं एक मॉडिफाइड सर्किट बनाता हूँ। ये पॉइंट ले लो ए, ये पॉइंट ले लो सी। ए से एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मान लो और एक नीचे की तरफ रेजिस्टेंस मान लो। तो अगर ए से करंट आई घुसी हुई है तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी I1 और नीचे चली जाएगी I2, और फिर सी पर वापस दोनों मिलकर के आई बन जाएगी। ये तो समझ आया ना? यस सर। ये तो सिंपल है। तो देखिएगा यहाँ से करंट बढ़ गई ऊपर नीचे। अब करंट ये पैरेलल में है दोनों, पैरेलल में करंट जो बढ़ती है वो इस हिसाब से बढ़ती है, जैसे कि रेजिस्टेंस कोई ज्यादा है तो उसमें करंट कम जाएगी और रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज्यादा जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? यस सर सही कह रहे हैं। हम लोग की रिश्तेदारी में भी यही होता है, जिस रिश्तेदार से अपनी बनती है उसके पास जब ज्यादा जाते हैं हम। बनने से मेरा मतलब जो अच्छे से व्यवहार करता है, और जो हमारे आने का अपोज करता है हम उसके यहाँ जाएंगे क्या? नहीं। नहीं सर, कभी भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम करंट रेजिस्टेंस का और करंट का ऐसा है, तो करंट हमारी कम रेजिस्टेंस में ज्यादा जाती है। एक बात हो गई। अब कम रेजिस्टेंस किसका होगा ये कैसे पता चलेगा? अब रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, याद है क्या? क्या फॉर्मूला होता है? रो एल अपॉन ए। वेरी नाइस, रो एल अपॉन ए। अब वायर तो एक ही है ना पूरा? यस सर। वायर एक ही है तो रजिस्टिविटी ऊपर की भी वही होगी और एरिया, ठीक है। एरिया वही होगा। सही है क्या? तो यस सर। यदि मैं R1 लिखता हूं, मैं रेजिस्टेंस R1 R2 लिख दूं इसको। सर इसमें आपने क्या किया, एरिया सेम रहेगा और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो हाँ, लेंथ भी तो सेम ही है। लेंथ सेम है। ऊपर का वायर ये रहा, हाँ नीचे का वायर, लेंथ अलग हाँ है सर। डिफरेंस है। यस नीचे का वायर अलग नहीं है, यस नीचे का सर वायर जो ज्यादा आपने बड़ा है। डायग्राम बनाया है बगल में साइड में, हाँ वो उससे मैच कहाँ कर रहा, पर फिर भी थोड़ा बहुत। तो उल्लू है। वो डायग्राम मैंने रेजिस्टेंस करंट के बंटवारे के लिए बनाया है। मैच कर रहा है, मैच अच्छा क्यों ओके कराना सर। है? मैच क्यों ओके सर। कराना है? ओके सर। ओके सर। मैच नहीं कराना है। मैं जो हमें लग मॉडिफाइड रहा है सर सर्किट, समझा रहे हो हाँ सर आप, मॉडिफाई नहीं कर नहीं कर था, इसलिए। मॉडिफाई ही करा, समझाया ही है मैंने। जो ऊपर वाला वायर है ना उसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस R2 हो गया। तो रेजिस्टेंस ऊपर वाले वायर का R1 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो देखिएगा क्या लिखूंगा मैं। R1 की वैल्यू ρ1 L1 अपॉन A1, और R2 की वैल्यू जो लिखूंगा मैं ρ2 L2 अपॉन A2। तो काम की बात यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? हेयर वायर सेम है तो ρ1 और ρ2 बराबर होंगे, यस और सर। एरिया 1 क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर तो एक ही है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का सेम रहेगा। यानी कि जो
R1 है, हाँ सर। यानी कि R1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिख सकते हैं हम। सर आपने तो कहा था रो और एरिया तो सेम रहेगा। क्या बोला था मैंने? हाँ तो सर रो और ए सेम है ना। अबे रो सेम है 1 ना? रो 2 के सेम है और A1 A2 अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक। कैसी क्या हो जाता है तुम्हें? नहीं सर, हो अच्छा जाता है कभी कभार कुछ चलो, गलत फहमी। चलो इधर देखो, गलत फैमिली में निगाह करो, ठीक है। R1 प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगा और R2 मतलब केवल लेंथ पे प्रोपोर्शनैलिटी बचेगी। अब लेंथ क्या है यहाँ पर? आर्क। आर्क बराबर क्या होता है? थीटा इंटू रेडियस। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो R1 बराबर थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा R1 के केस में, और रेडियस कितनी है? स्मॉल r लिख लेते हैं हम इसको, हम कैपिटल R लिखेंगे तो वो रेजिस्टेंस से मैच हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। और R2 प्रोपोर्शनल टू, बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कितना? थीटा इंटू, नहीं नहीं थीटा नहीं, 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है ना? आर। बस इनको सर रख लो। ये L1 L2 को ये कैसे कर लिख दिया आपने, थीटा और आर? थीटा बराबर आर का अपॉन रेडियस होता है ना। हमें नहीं पता। यस सर। ये तुम्हें नहीं पता वंशिका? ये तुम्हें नहीं पता थीटा बराबर आर का अपॉन रेडियस होता है? आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस, किसी भी आर्क के लिए, किसी भी उसके हिस्से के लिए थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस। हाँ सर पता है। पता है ना, तो ऐसे क्यों करती हो? चलो, अब पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना दोनों का, बोलो। यस सर। तो यस V1 सर। बराबर V2 है, V1 बराबर I1 R1 बराबर I2 R2। क्लियर? तो यस सर। यहाँ से देखिएगा, R1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? K इंटू थीटा इंटू आर, K फॉर कांस्टेंट। देखना जरा, I1 R1 की जगह मैं लिख सकता हूँ K इंटू थीटा इंटू आर, और इधर लिख सकता हूँ मैं I2 इंटू K इंटू 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। K से K कट गया, R से R कट गया, तो I1 थीटा बराबर I2 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, यहां से करंट का रिलेशन आ गया। हम ये अटरम सटरम करंट निकालने के लिए ही कर रहे थे, ठीक है। हम ये जांच करना चाहते हैं, सुनना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और जगह ले लूं। यहाँ पर हम ये जांच करना चाहते हैं बच्चों, देखिएगा, हम ये जांच करना चाहते हैं कि करंट मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनाएंगे हम? दोनों हिस्सों के कारण बनाएंगे, ऊपर वाले हिस्से के कारण भी बनाएंगे और नीचे वाले हिस्से के कारण भी बनाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा ये रहा। अब ऊपर वाले हिस्से के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो रहेगी वो किधर रहेगी? अपनी उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा कहाँ आ रहा है? राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ ऊपर, अंगूठा किधर आ रहा है तुम लोगों का? जल्दी बताओ। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो, अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा किधर दिखा रहा है? बताओ किधर दिखा इनसाइड। रहा है? इनसाइड। इनटू द पेज, ठीक है। और नीचे वाले केस के लिए उंगलियों को घुमाओ तो अंगूठा किधर आ रहा है? यस सर। अंगूठा सर किधर क्या कर रहे हैं आप, मतलब? करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहा है, देखो आउटसाइड द सर, आउटसाइड आउटसाइड द द पेज। पेज। आउटसाइड। देखो देखो मैं बताऊं, ये है राइट हैंड थंब रूल अपना फॉर सर्कुलर करंट, ठीक है। दिखाई दे रहा है वंशिका? यस सर। ठीक है ये सर, ये मैं। जब भी किसी भी वायर, सर्कुलर वायर में करंट की डायरेक्शन होती है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला, ये रूल है। क्या कहता है? अपने राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको दिखाया गया है राइट साइड में, यदि करंट क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आती है? इनटू द पेज। और करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखो तो अंगूठा तुम्हारे मुंह की तरफ आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आती है? आउट ऑफ द पेज। ठीक है, फिर से करके देखो एक बार।
राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो अंगूठा आएगा बाहर की तरफ। हाँ प्रिंस बेटा पूछो। यस सर। ये कह रहे सर, जो आपने पेपर दिया था ना हम लोग को टेस्ट पे, हाँ उसमें एक क्वेश्चन था सर, वो 3 बल्ब वाला। उसमें ये हाँ, बता दीजिए वो पैरेलल में कनेक्ट थे क्या सीरीज में, क्योंकि आपने डायग्राम दिया नहीं था उसका। चलो मैं दिखाऊंगा बाद में। तो अभी देखो इधर पे जो चल रहा है उसको इधर थोड़ा ढंग से चलने दो, फिर मैं बता दूंगा। तो दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क थीटा लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क थीटा। थीटा इसको B1 लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए की जगह आर लिख लो, 4 पाई आर इंटू थीटा। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बड़ी वाली आर्क क्या थी, बड़ी वाली 2 पाई माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या था, अच्छा यहाँ पर I1 लिखना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला B2 बराबर म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा। अभी यहाँ पर हम लोग, अभी यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है B1 की डायरेक्शन जो है वो इनटू दी पेज आएगी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ दी पेज आएगी, ध्यान रख लेना। इसकी डायरेक्शन इनटू दी पेज आई है और इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ दी पेज आई है। अंदर की तरफ एक है, बाहर की तरफ है। अगर दो वेक्टर सर को ये ऐड, एक बार डायग्राम फिर से एक पे मिनट एक करके एक बता मिनट एक दीजिए। मिनट एक मिनट एक मिनट अच्छा मुझे ये बताओ, अगर दो वेक्टर हैं, एक अंदर की तरफ मतलब एक की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और एक की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, उनको जोड़ेंगे तो वो घट जाएंगे ना। यस सर। तो देखो जरा यहाँ पर वायर, फिर से करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की Yes, डायरेक्शन sir. दिखा देते हैं। ऊपर की जो आर्क है उसमें करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो हमने अपनी उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाया, अंगूठा हमारा आया अंदर की तरफ, यानी कि इस वाले हिस्से के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी थीटा, उसकी डायरेक्शन आएगी इनटू दी पेज, ठीक है। फिर ये यस सर। डायरेक्शन, फिर ये नीचे वाले टुकड़े की डायरेक्शन कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके कारण अपन ने उंगली घुमाई, अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। तो ये बी 2 पाई माइनस थीटा के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आउट ऑफ द पेज। तो ये दोनों डायरेक्शन, अब एक ही पॉइंट पर दो दो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर इनको जोड़ने पर ये घट जाएंगे, अपोजिट है तो ये जोड़ने पर घट जाएंगे। लेकिन अभी देखो हम बड़ी मजे की चीज यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर अगर तुम जरा ध्यान से देखना, I1 इंटू थीटा, I1 इंटू थीटा ये B1 में हो गया, और I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा ये I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा ये B2 में हो गया। क्या ये दोनों बराबर नहीं है, हाँ है ना, यस सर। पक्का। यस सर। देख लो, सोच लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और बाकी सब चीजें तो सेम है ही। बाकी सब चीजों में जैसे कि म्यू नॉट है, 4 पाई है, आर है, बाकी सब तो सेम है ही। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। यानी कि B1 और B2 बराबर नहीं हो गए। यस हाँ. सर हो गए। इसको अगर हम B लिख देते हैं अंदर की तरफ, तो इसको भी हम B लिखेंगे बाहर की बाहर तरफ। की तरफ. यस सर। यहाँ पर नीचे अगर आपको लिखना है तो लिख देंगे एज I1 थीटा बराबर I2 2 पाई माइनस थीटा, सो म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई आर थीटा बराबर म्यू नॉट I2 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो यानी कि जब बी नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे वो, बी So नेट minus. बराबर, बिल्कुल सही, बराबर है और माइनस हो जाएंगे।
कितना आएगा आंसर? 0। पक्का? 0 जाएगा। पक्का? यस सर। देख लो किसी को कोई समस्या है तो। हाँ सर। फिर से एक बार हम दिखा देते हैं हमने किया क्या। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा आइडिया लगा के समझने की कोशिश करते हैं। सुनना जरा, आइडिया क्या लगा रहे हैं। आइडिया हम ये लगा रहे हैं कि अगर हम किसी सर्किल में या कहीं पर भी हम करंट का बंटवारा करते हैं, जैसे ये तो एक एक क्वेश्चन हो गया। अभी नीचे जिस क्वेश्चन को मैं खिसका रहा था, इसको भी जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर भी करंट दो हिस्सों में बट रही है। एक हिस्सा इधर I1 बट जाएगी और इधर I2। तो अगर जरा ध्यान से देखो, आप एक ही वायर के टुकड़े कर रहे हो और उसी में करंट फ्लो करा रहे हो। तो अगर एक टुकड़ा आपने छोटा बनाया तो उसका रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। क्यों? एरिया तो सेम है, रेजिस्टिविटी तो सेम है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज्यादा हो जाएगी। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? फिर सर से सही है। फिर से बता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस छोटा है और एक रेजिस्टेंस बड़ा है, इन दोनों को यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो छोटे वाले रेजिस्टेंस में करंट जो जाएगी वो ज्यादा चली जाएगी, R1। यदि हमको दिया गया है इफ R1 छोटा है R2 से, तो R1 में जो करंट जाएगी, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं, वो बड़ी हो जाएगी R2 से। रेजिस्टेंस यानी कि अपोज करना, जो ज्यादा अपोज करेगा उसमें करंट कम जाएगी। तो R2 यदि बड़ा है तो उसमें करंट हमारी कम हो जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है। और मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा करंट पे डिपेंड करती है, यानी कि करंट के हिसाब से वो। और फिर उसमें फाइनल जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसमें हमारे इस हिसाब से दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाती है। यानी कि जब आप जोड़ते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आती है। लूप के सेंटर पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, वो जीरो ही आती है। क्लियर है? यहां पर भी आप जब इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे ना, तो वो भी जीरो ही आएगी। यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, अच्छा है, ऐसे बहुत अकेला नहीं है ये। वो मुश्किल और अच्छे क्वेश्चनों में ये भी अच्छा है। आपको ये बोर्ड के लिहाज से आ सकता है प्रूफ करने के लिए, और आया भी है। आपको सॉल्व करने के लिए बोला है 3 नंबर में, तो ये 3 नंबर लायक औकात रखता है। 3 नंबर का सवाल इसमें बड़े खुशी से बन सकता है। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल प्योर बोर्ड के हिसाब का आइटम है। और नीट में भी कई बार आया है ये। नीट में, जेई में आया 1-2 बार, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार। और नीट में आया है 2-3 बार। तो ये सवाल जो है, AI EEE पहले होता था तब भी आया था, जब जेई मेंस हुआ तब भी आया एक बार। ये क्वेश्चन पॉपुलर टाइप का रहा पिछले कुछ समय में। अब नहीं आया, आगे तो नहीं आया, अपनी किस्मत, लेकिन ये पॉपुलर रहा है अपने टाइम में। इसकी बढ़िया पॉपुलैरिटी थी। ठीक है, तो ये हमारा था किसका? बायो सेवर्ट लॉ। और बायो सेवर्ट लॉ के ये चल रहे थे अपने एप्लीकेशंस। ठीक है ना? ये बायो सेवर्ट लॉ था और बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस चल रहे थे। तो हमने बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन काफी कुछ कर लिए, काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ गई। अगर अभी भी आपको कोई देखो, और भी इसी तरह के अटरम पटरम करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनाए जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आपको इससे घबराने की बात नहीं है। वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब घुमा फिरा करके वही सबका आंसर वैसे ही सा आता है। ठीक है, अब एक मैं एक बार। क्वेश्चन बनाऊंगा सर आपके लिए। हाँ, नहीं, कोई कोई मेरे से कुछ पूछ रहा था। कौन कह रहा था सर 3D वाले हमने कोशिश करी लेकिन वो 3D वाले एक बने नहीं। एक 3D वाला मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। यस सर। मुझे एक 3D वाला अगर मिल जाता है तो मैं करके बताऊंगा, नहीं तो मैं खुद बना लूं। मुझे एक याद है 3D वाला एक क्वेश्चन, मुझे याद है। और वो है ना, डायग्राम बनाने में तनिक मुश्किल रहती है, इसलिए मैं सोच रहा था मुझे बना बनाया डायग्राम मिल जाए। हम्म, मिल तो नहीं रहा दादा।
सर एक आ गया सेकंड ऊपर वायर। स्क्रॉल कर देना, ऊपर वाले क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा देखने सर। हाँ सर हटा दीजिए। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3D वाला मुझे मिल नहीं रहा, मैं 3D वाला बना देता हूँ। ठीक है, तो अपने पास जुगाड़ है, टेंशन की क्या बात है। सर ये क्या बना रहे सर? अब रुकते जा, क्यूब? थोड़ा सब्र रखेगा कि नहीं रखेगा। सर रखेंगे सर। थैंक यू, तुम सब्र नहीं रखते। सर हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना है पूछ ले। सर। जैसे बोलो, कोई पॉइंट है सर और उस पॉइंट के पॉइंट से सेम सेम डिस्टेंस पे सर दो चीजें रखी है, तो सर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी उस पॉइंट पे। फिर से बोल दो, तुम बोल दो, फिर से बोल दो। सर बोलो। सर जैसे कोई पॉइंट है सर, उस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो सर दो डिफरेंट पॉइंट से, तो वो दो डिफरेंट पॉइंट उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी दोनों की। जैसे तुम कह रही है एक वायर है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक वायर है, तो यस सर। वायर के लेफ्ट में और वायर के राइट में आर डिस्टेंस पर, यस परपेंडिकुलर सर। डिस्टेंस लेफ्ट में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट में मैग्नेटिक फील्ड तुम कह रही हो सेम आएगी। यस मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगी। ठीक है, हाँ सर, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अब क्वेश्चन समझ में आया बच्चा लोग? 3D में है नहीं सर। क्या क्वेश्चन? क्या ये वाला? सर है क्या ये तो बता दीजिए, है क्या ये? अरे वायर फ्रेम है बाबा, वायर है, रेड कलर का जो है वो वायर फ्रेम है, कैसे भाई बाकी समझ में नहीं आ रहा सर? बाकी सपोर्टिंग है। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? क्या समझ में नहीं आ रहा बोल? डायग्राम। कैसे नहीं आ रहा डायग्राम समझ में? क्या डायग्राम में? मतलब एक बाहर जा रहा है सर, ऊपर की साइड मतलब आर जैसे मतलब जैसे गेट होता है घर का, वैसे मतलब जा रहा है। हाँ। अब लो मैंने ये रख दिया, अभी समझने की कोशिश कर लो थोड़ी सी। अभी कुछ फर्क पड़ा क्या? अब आगे सर। पक्का? हाँ सर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आइडिया आ गया पक्का। है ना? किसी को हाँ आइडिया सर नहीं आ आइडिया रहा अब हो, आ गया। किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ ले। हाँ सर। कोई बच्चों में कोई पहले भी, नहीं आ रहा था सर। अरे जिसको नहीं आ रहा है मैं उससे कह रहा हूँ पूछ ले। यस सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कहानी क्या है? ये एक हाफ रिंग है, ऐसे दीवार है, वॉल, वॉल है, वॉल ऐसे समझ लो। जमीन से एक आपने वायर खींचा, फिर उसको आपने थोड़ा सा चढ़ा दिया दीवार पे सामने, और फिर वापस से ले आए। समझ गए? यस सर। हाँ उज्जवल, अभी तुम समझ गए? नो सर। अभी भी नहीं समझे? अच्छा, अरे भाई जो अपनी वो है, क्या कहते हैं जिसको, झालर समझ लो, आप झालर लगा रहे हो घर में, तो आपने क्या किया, ऐसे यस सर। ऐसे दो, ऐसे एक एक झालर ले गए, आप दीवार तक ले गए, फिर दीवार पे ऐसे आपने उसको, दीवार तक लेने के बाद ऐसे आर्क बना दी, दीवार पे चिपका दिया, और फिर वापस जमीन से होते हुए ले आए। अभी तो समझे? हाँ सर, हाँ सर, आ गए।
यस सर। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पर देखना वायर है तो तीन हिस्से हैं इसमें, तीन चीजें हैं यहाँ पर, तीन चीजें हैं। पहली चीज तो पहला पार्ट ये हो गया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके कारण भी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण भी बनेगी। अब दूसरा तो वो है मैग्नीट्यूड, B1 की बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, एक ही जगह आ जाएगा आर। B2 का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसके कारण भी वही मैग्नीट्यूड आया, जबकि नहीं B3 के कारण, सॉरी, ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर हो गए। और B2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हाफ रिंग के कारण आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। देख लो, समझ लो, कुछ पूछना है, ये सीधे सीधे वैल्यूज हैं, इनको याद कर लो अगर नहीं हो रही अभी तक तो। बोलो। सर ये सेमी सर्किल वाली B2 वाली पहले से डिफाइन होगी ना, इनको लर्न करना पड़ेगा। ये वैल्यूज याद करनी है आपको, ये वैल्यूज ऊपर ऊपर लिखी जो थोड़ी देर पहले दिखा रहा था मैं, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण क्या है, इनफाइनाइट वायर के कारण क्या है, ओके सर। था वो याद कर लेना। ये वैल्यूज याद करने वाली है, तुम 4-6 क्वेश्चन करोगे ना तो याद हो जाएंगी। तुम इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए अभी तक, तो बहुत सारे बच्चों को याद हो भी गई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा, ये अब डायरेक्शन की बारी आती है, तो इसको लेते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किसको? 1 के कारण, 1 वायर जा रहा है ऐसे सर अंदर मैं की तरफ। दोबारा बता दीजिए क्या सर। क्या क्या दोबारा बता दूं? क्या क्या पूछ रहा है? ये मतलब लिखा क्या है आपने? लिखा क्या है? वैल्यूज लिखी हैं। सर वो गलती से वाईफाई डिस्कनेक्ट कर लिया था हमने, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर वो। तुम तो खेलते रहो। अरे कुछ नहीं है, वैल्यूज है 1 और 3 जो है सेमी इनफाइनाइट वायर हो गए, 1 और 3। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर। और वो हाफ सर्किल हो गया, तो हाँ सर। फॉर्मूले लिखे, बस फॉर्मूले लिखे, वैल्यूज लिखी। अब है जो मेन काम मैं कर रहा हूँ, डायरेक्शन जो है वो अब बता रहा हूँ। ओके सर। जो वायर 1 है उसको कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ को जा रहा है, वो आप अपने अंगूठे को रखो अंदर की तरफ। ये हमारा 10th क्लास में भी सीखा होगा वंशिका तुमने, इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या करते हैं अपन लोग, अंगूठे को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में और उंगलियों को घुमाते हैं। तो अगर आप 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उसकी डायरेक्शन जो आएगी 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो आएगी वर्टिकल, इधर अंदर की तरफ को। 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यदि आप निकालोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आपकी नीचे की तरफ को, तो ये B1 की डायरेक्शन हो गई। इसके कारण करोगे भी, मतलब अंगूठे को ऐसे रखो और तब भी आपकी उंगलियां ऐसे नीचे की तरफ ही मुड़ रही हैं, तो B3 भी नीचे की तरफ ही आएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, आपको राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है, अंगूठे को रखना है करंट की दिशा में। फिर से बता रहा हूं बच्चों, अंगूठे को रखना है आपको करंट की दिशा में, तो आपका जो पाम है उसकी परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ जाएगा आपका 1 के कारण। 3 के कारण आप ऐसे करोगे तब भी पाम आपकी नीचे ही आ रही है सेंटर पे, यानी कि B1 और B3 दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ अगर मैं x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस करके करूँ ना, देखिएगा ये वाली जो एक्सिस है इसको अपन ले लेते हैं, ये वाली जो एक्सिस है इसको ले सकते हैं x एक्सिस, ऊपर वाली जो एक्सिस है उसको ले सकते हैं अपन लोग y एक्सिस, और जो पीछे वाली एक्सिस है, सामने वाली एक्सिस, उसको ले सकते हैं अपन लोग z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो अगर ये ऊपर y है तो नीचे माइनस y है, यानी कि ये माइनस j कैप हो गया, और इसकी डायरेक्शन B3 की डायरेक्शन भी माइनस j कैप हो गई, दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, माइनस j कैप नीचे की तरफ। अब बारी आती है इसकी, तो ये कहाँ है? आपके सामने ऐसे है, आपके सामने है वायर, सामने मान लो दीवार है और दीवार पर आधा वायर है, मतलब आधी सर्कुलर वायर है, तो आपने क्या इसकी किया? माइनस माइनस कौन सी? Z। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंदर की तरफ आएगी ना, इनटू द पेज। यस सर। इनटू द पेज का मतलब है अंदर की तरफ, तो माइनस k कैप। तो फाइनली अब आपकी जो डायरेक्शंस हैं, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो दो डायरेक्शंस तो आपकी ऐसी आ गई, तो यानी कि इसको लिख देंगे अगर इधर पे B1 प्लस B3, और ये डायरेक्शन एक ऐसी हो गई B2। J और K के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90। बस इन दोनों को जोड़ दो,
और इसके साथ 90 डिग्री पर ऐड कर दो। कैसे ऐड करते हैं 90 डिग्री पर? रिजल्टेंट बना के रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सर इसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट √2ab cos थीटा। बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको मान लेते हैं अपन a, इसको मान लेते हैं b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि थीटा 90 है तो cos 90 0 होता है। 90 तो बस b1 b3 की वैल्यू इधर रखो, b2 की वैल्यू इधर रखो, सॉल्व कर लो, b नेट आ गया आपका। डायरेक्शन उसकी किधर आएगी? ऐसे रिजल्टेंट जो आएगा b नेट का इधर कहीं आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है तो y एक्सिस से यदि ये अल्फा एंगल निकालता है तो फॉर्मूला tan अल्फा का हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका b2 और बेस आ जाएगा आपका b1 प्लस b3। ये किसके साथ एंगल है? अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद किसके साथ? y एक्सिस, विद नेगेटिव y एक्सिस। फिर से एक बार देखते हैं, डायरेक्शन का हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, फिर से एक बार डायरेक्शन। अंगूठे को रखा करंट की दिशा में अंदर की तरफ, 1 नंबर के लिए अंगूठे को रखा अंदर की तरफ, थंब पाम कहाँ आ रही? नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे। फिर इसके लिए करते हैं सर आप तीसरे, तो बाहर को रखे हो। नहीं वो तुम्हारे 1 लिए के लिए बाहर तो ऐसे रखना चाहिए। वो तुम्हारे लिए बाहर है ना, कैमरे के सामने मैं ऐसे ऐसे करूंगा अंदर तो वो तुम्हारे लिए बाहर होगा, मेरे लिए अंदर है। नहीं समझ रहे? आमने सामने बैठे ना बल्लुक एक दूसरे के, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऐसा चल रहा है। ठीक है, Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा? मैं अंगूठा ऐसे रखा हूँ तो ये बाहर की तरफ सर नहीं है, ये मैं अंदर की कंफ्यूज तरफ। हो रहा है बहुत। बॉस कोई बात नहीं, तुम्हें वो लेक्चर्स देख लेना, समझ में आएगा तुम्हें, काफी कुछ फिर भी समझ में आया है। ये चैप्टर है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो क्यों, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, क्यों का तो जवाब नहीं है, बस बनती है ये हमें पता है। तो भैया अभी के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बायो सेवर्ट लॉ बिल्कुल तरीके से पूरा खत्म कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ की शुरुआत करेंगे और उसके भी एप्लीकेशन आगे करने वाले हैं। क्लियर है? तो ठीक है भैया, यस सर। क्लास हम खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, बाय।